लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के उम्मीदवारों के बारे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हर बात बड़ी बारीकी से परख रहे हैं। उपचुनाव में भी अखिलेश यादव सभी सीटें जीतकर यह साबित करना चाहते हैं कि जनता अभी भी भाजपा से नाराज है। इसके लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की रणनीति है कि वह कैंडिडेट उतारने से पहले जमीनी फीडबैक ले रहे हैं। पार्टी का जोर है कि उपचुनाव में नामवर सियासी योद्धाओं या फिर बेदाग नए चेहरे को चुनावी रण में उतारा जाए। दरअसल जानकारों के अनुसार उपचुनाव को लेकर सपा की जीत की उम्मीद बिना वजह नहीं बढ़ी है, बल्कि वह लोकसभा चुनाव में मिले वोटों और 2022 में मिली सीटों को लेकर किए गए गणित के बाद आगे बढ़ रही है। 2022 में उपचुनाव वाली 10 सीटों में से 5 पर सपा जीती थी। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी उसने इन सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखी थी। लोकसभा चुनाव में विधानसभा के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुंदरकी, करहल, कटहरी, मिल्कीपुर, फूलपुर, सीसामऊ में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में खैर और फूलपुर बीजेपी ने जीती थी। मीरापुर रालोद ने सपा के साथ गठबंधन में रहकर जीती थी। इस बार रालोद भाजपा के साथ है। रालोद लोकसभा चुनाव में मीरापुर सीट करीब 9000 वोटों से जीती, लेकिन यह चुनाव उसने भाजपा के साथ लड़ा। अखिलेश यादव फीडबैक लेते वक्त ये भी देख रहे हैं कि उस क्षेत्र के नामी रणनीतिक योद्धा कितने असरदार रहेंगे। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि कोई नया चेहरा भी भाजपा को हरा देने में कामयाब रह सकता है। सपा 3 स्तर से कैंडिडेट चयन के लिए नाम एकत्र कर किसी एक को चुनना चाहती है। हालांकि अभी ना तो उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ और न ही गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ, लेकिन सभी पार्टियां इन उपचुनाव में सभी 10 सीटों को अपने नाम करने की तैयारी में है। सपा के पूर्व प्रदेश सचिव चौधरी दिनेश सिंह गुर्जर का कहना है कि उपचुनाव में सपा लोकसभा चुनाव की तरह ही कमाल करेगी, सभी 10 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगी। क्या सपा का ये उत्साह और ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें यूपी के उपचुनाव जिता पाएगा या सपा की सभी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा?